Hello friends, a very warm welcome to the channel Pinky's Creative World. I'm good and I hope you all are doing great. काफ़ी टाइम के बाद मेरी वीडियो आई है और इतने दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं करने के लिए आई एम रियली सॉरी। मेरी हेल्थ की कंडीशन थोड़ी सही नहीं चल रही थी, इसलिए मैं वीडियोस एडिट एंड शूट कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बट नाउ विद गॉड ग्रेस आई एम फाइन और अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ और आपके साथ वीडियोस शेयर करते रहूँ। सो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जाना हमारा सपना है और अपने सपने के एक और कदम करीब हम जा रहे हैं। सो सरप्राइज़ हटाते हुए मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि हम जा रहे हैं एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। हम जा रहे हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। भीमा शंकर तक की जो डिस्टेंस है वो 214 किलोमीटर शो हो रही है फ्रॉम मुंबई एंड हमने हमारी जो ये यात्रा है वो स्टार्ट करी है 11:45 AM के अप्रॉक्स। 21 मार्च को हमने भीमा शंकर जाने के लिए ये अपनी यात्रा शुरू करी है और लेट हम इसलिए निकले क्योंकि ये लास्ट पेपर था मेरे बेटे की और हमने ये डिसाइड किया था कि पेपर ओवर होते के साथ हम उसे स्कूल से पिक करेंगे एंड देन हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए निकलेंगे। सो अप्रॉक्स 5:30 तक अकॉर्डिंग टू मैप हम पहुंच जाने वाले हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के पास। सो ये जगह जो है वो हम फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं। सो हमें ज़्यादा यहाँ का जो वे है, यहाँ तक पहुँचने की जो पाथ है वो मालूम नहीं है। सो हम फुल्ली मैप पे ही डिपेंडेंट हैं और मैप को देखते हुए ही हम जा रहे हैं। लोनावला जाने वाली, खंडाला जाने वाली जो ये पाथ है, ये रूट है, इस पे हम रेनी सीज़न में आ चुके हैं एंड हमें पता है कि ये कितनी ब्यूटीफुल, कितनी आई कैचिंग लगती है। ये टाइम में अभी आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मुंबई में धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, इसलिए अभी ये सब कुछ ब्राउन ब्राउन से दिख रही है। बट जब हम रेनी सीज़न में आते हैं ना तो ये बहुत ही प्यारी सी लगती है। भीमा शंकर के लिए भी बहुत सारे लोगों ने मीन्स यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया है कि जब आप रेनी सीज़न में आओ तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। बट हमें मार्च में ही इस जगह पे आना था। है कुछ पर्सनल चीज़ें जिसकी वजह से हमें मार्च में ही भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, भगवान जी के दर्शन करने हैं। सो वी आर रियली होपिंग कि हमें अच्छे से भगवान जी के दर्शन मिल सकें। इससे पहले हम महाकाल जी के दर्शन को जा चुके हैं और वहाँ पे भी हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए थे। फिर हम ओमकारेश्वर गए थे, वहाँ पर भी हमने दर्शन काफ़ी अच्छे से किए थे। उन दोनों जगह की मैंने वीडियो जो है अपने चैनल पर पोस्ट भी करी है। और मैं बनारस भी जाकर के बनारस के भी जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैंने कर लिए हैं। बट उनकी जो क्लिप्स है वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। आई थिंक मुझसे डिलीट हो गई है, इसलिए मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई यूट्यूब पे। एंड त्र्यंबकेश्वर दर्शन मैं 2-3 टाइम्स कर चुकी हूँ विद गॉड ग्रेस और हमारे दर्शन के आई थिंक 2-3 वीडियोज़ मैंने शेयर भी करे हैं यूट्यूब पे। सो अगर आप भी ज्योतिर्लिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप इन सब जगहों पे अभी तक नहीं गए हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने होटल्स वगैरह की भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी है और हम वहाँ कैसे गए और किस तरीके से आप वहाँ जा सकते हैं, उन सब चीज़ों की भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो इन केस आप भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन को जा रहे हों तो आप मेरे प्रीवियस जो ज्योतिर्लिंग यात्रा की जो वीडियोज़ हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें ये जो बोर्ड दिख रही है इस पे पुणे नासिक हाईवे 17 किलोमीटर्स दिख रही है। मैंने हमारी जो ये जर्नी है उसको स्टार्ट करने से पहले 2-3 यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है जिसपे उनने बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करा है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पहुँचने के लिए और उनने मंचर का जो रास्ता है वो ही सजेस्ट करा है हमें पहुँचने के लिए। सो पुणे पहुँच के हमने कई बार मैप पे डाला भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग थ्रू मंचर, बट हमें वो रूट नहीं मिला और हमें रीरूट करके वापस से यही रूट पे लेके आ गई जिस पे कि 2-3 यूट्यूबर्स ने बताए थे कि आप यहाँ से मत जाना क्योंकि ये जो रोड है वो ख़राब है, मीन्स उबड़ खाबड़ सी रोड है। बट अभी तक तो हमें ऐसी कुछ रोड नहीं दिख रही है, काफ़ी अच्छी मीन्स रोड पतली है
एक साथ 2 जो SUV है वो निकल जाएंगी, बट ट्रक आ गई, बस आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट रोड अच्छी है, पतली है बट रोड अच्छी है, काफ़ी सीनिक है। आप देख सकते हैं, अगर आप रेनी सीजन में आएंगे फिर तो मज़ा ही आ जाना है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ दूर दूर तक ना चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स दिख रहे हैं। और रेनी सीजन में तो हरियाली भी रहेगी, सो ग्रीनरी, माउंटेन्स, बहुत ही प्यारी लगने वाली है ये जगह। मैं ये पाथ की आपको वीडियो इसलिए शो कर रही हूँ बिकॉज़ जैसे हमें काफ़ी सारे वीडियोस को देख करके थोड़ा सा खौफ सा हो गया था कि ये वाला रोड हमें नहीं मिलना चाहिए क्योंकि रोड ख़राब है एंड ऑल दैट। सो मैंने इसलिए इसको प्रॉपरली शूट करा है सो दैट आप देख सकें कि इन केस आपको मैप नहीं शो करे, मंचर वाला वे आपको ना दे और आपको इसी वे से आना पड़ जाए, तो ये बिल्कुल भी सुनसान सा नहीं है। गाड़ियाँ आती जाती दिखती हैं, प्लस थोड़ी थोड़ी दूर पे ना छोटे छोटे गांव भी हैं। सो डे टाइम में आएंगे तो ये ना तो स्कैरी है और ना ही रोड ख़राब है, रोड तो काफ़ी अच्छी है। प्लस ये स्कैरी भी नहीं है बिकॉज़ थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें पब्लिक दिख रही थी, प्लस छोटे छोटे गांव भी दिख रहे थे। सो इन केस आपको अगर ये वाला रोड दिखता है, यही वाले रूट से आपको आने को मिलता है, तो आप डरे ना, आप आ सकते हैं। इनफैक्ट ये मंचर वाले रोड से हाफ एन आवर मीन्स हमें पहले ही पहुंचा देगा। सो तलेगांव वांद्रे होते हुए MIDC जो रोड है वो ये वाला पाथ है और इसके थ्रू हम जा रहे हैं और मैं आपके साथ ये पूरा पाथ शो कर रही हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ वो ये कि आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पहुँचने तक का वे है ना, वो मैप के थ्रू आप डाउनलोड करके रख लें बिकॉज़ नेटवर्क इशू है और नेटवर्क रहती ही नहीं है। सो इन केस अगर आपका मैप वर्क नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं आ रही है, तो आपके पास डाउनलोडेड पाथ रहेगा एंड देन आप उसको फॉलो करके जा सकते हैं। हाउएवर यहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हमें जो बैनर्स हैं ना वो लगाए हुए दिख रहे थे जिसमें हमें बता रहा था कि इतने किलोमीटर्स पे टेम्पल आ जाएगा एंड पाथ भी हमें रिकमेंड कर रहा था वहाँ पे, मीन्स एरो के थ्रू बनाया हुआ था, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। सो वो वाला भी एक ऑप्शन है, बट बेटर कि हम अपने लिए पहले से ही मैप जो है वो डाउनलोड करके रख लें सो दैट हमें कोई भी परेशानी ना हो। पुणे नासिक जो हाईवे है उसकी तरफ जब हम आते हैं तो वहाँ पे तलेगांव की तरफ आने वाले रोड में हमें एक HP का पेट्रोल पंप भी दिखता है एंड वो लास्ट पेट्रोल पंप है। उसके बाद ये जो पेट्रोल पंप्स हैं वो ये वाले पाथ पे हमें नहीं मिलते हैं। मंचर वाला जो रोड है वो हम रिटर्न होते टाइम पे एक्सप्लोर करेंगे, तो उसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो आप उस वीडियो को देखिएगा सो दैट आपको दूसरा वाला जो पाथ है ना उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। फ़िलहाल मैं आपको इस वाले रोड के बारे में बता दूं कि जो HP की पेट्रोल पंप दिखती है नासिक पुणे हाईवे पे, वो लास्ट पेट्रोल पंप है और वहाँ से आप अपनी टैंक फुल करा लें, वो बेटर रहेगा। और अभी आप देख सकते हैं कि हम गांव के बीच से होते हुए निकल रहे हैं। यही मैंने प्रीवियस भी आपको बताया है कि थोड़े थोड़े दूर पे हमें गांव दिख रहे थे और पब्लिक भी दिख रही थी। सो स्कैरी नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी सीनिक है। अगर आपको ये वाला रोड रिकमेंड होता है और आपको इधर से ही आने को मिलता है तो आप घबराएं ना, बिल्कुल अच्छे से आप आ सकते हैं। सो फ्रेंड, पेट्रोल एंड रोड्स इन सब के बारे में मैंने आपके साथ सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर दी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पूरे रास्ते में अगर आपको भूख लगती है, चाय चाहिए या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर बॉटल्स वगैरह चाहिए, तो उसकी पूरी व्यवस्था है। थोड़ी थोड़ी दूर पे जो हमें गांव देखने को मिलेंगे ना, वहाँ पे शॉप्स हैं, वहाँ पे वड़ा पाव, चाय, कॉफ़ी, वाटर बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी फैसिलिटी हमें मिलती है। तो वो एक्स्ट्रा मीन्स लगेज कैरी करने वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं मेरी बात करूँ तो मेरे बेटे की जो पेपर थी वो 11 o'clock तक थी। सो हम 11 o'clock के बाद ही यहाँ से निकलने वाले थे मुंबई से। सो मैं वेल प्रिपेयर्ड थी। सो मेरे पास जो ये एक्स्ट्रा टाइम था ना 11 o'clock तक का, उसमें मैंने रास्ते के लिए खाना खुद से ही बना लिया सो दैट हमें एक्स्ट्रा जो टाइम है वो कहीं पे रेस्टोरेंट में रुक के और फिर खाना मंगवाओ, फिर वो आधे घंटे 45 मिनट्स तो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं। सो उससे बचने के लिए मैंने पहले से ही बना लिया था। और जो एक छोटा सा हमें गाँव दिखा वहाँ पे हम रुके और साइड में ही हमने गाड़ी रोक के वहीं पे हमने हमारा लंच किया
वाटर बॉटल्स वगैरह लिए शॉप से और चाय ली। एंड देन हमने जो हमारी बची हुई कुछ 20-25 किलोमीटर्स की जो जर्नी है उसको रिज्यूम करी। सो आप भी इस तरीके से अगर प्री प्लान तरीके से प्लान कर ले अपनी जर्नी तो ईज़िली आप यहाँ पे अगर मुंबई से आ रहे हैं तो 5 आवर्स में पहुँच जाएंगे। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रही है 4:58 और हमें टोटल 39 मिनट्स और शो कर रहा है ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए। और ये जो बोर्ड देख रहे हैं ना आप, ये वाले बोर्ड के जस्ट बाजू से एक और रोड आती है जो कि मंचर वाले रोड से, जिन लोगों ने भी मंचर वाला रोड ले रखा है ना, उन्हें वहाँ से लेकर के आते हैं। और ये जो दोनों रोड है वो आके यहाँ पे जॉइंट हो जाती है, बिकॉज़ यहाँ से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाने का ये एकमात्र रास्ता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रॉपर मार्केट वगैरह भी शुरू हो गई है। सो अप्रॉक्स 20 किलोमीटर्स और है यहाँ से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। और 10 किलोमीटर्स पहले ही हमें कुछ इस टाइप से ना एक चेक पोस्ट सा ये बना के रखे हुए हैं जिसके 50 रुपीज़ कॉस्ट करते हैं। अंदर भीमा शंकर टेम्पल की ओर जाने के लिए यहाँ पे टोकन देते हैं प्रॉपर और 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और ये जो टोकन है वो 24 आवर तक वैलिड रहती है। अगर आपने मॉर्निंग में ये टोकन ली है तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग तक वैलिड रहती है। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू, मीन्स अभी इतनी गर्मी है और तब इस टाइप से दोनों तरफ हमें मीन्स ट्रीज़ दिख रहे हैं, ग्रीनरी दिख रही है, माउंटेन्स दिख रहे हैं। और ये है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के तरफ जाने का ये एंट्री वे, जो कि वुड से काफ़ी ब्यूटीफुली बनाया हुआ है। और आप यहाँ से देख सकते हैं त्रिशूल, डमरू, ओम, इस टाइप की हमें पोल्स दिख रहे हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी पोल हैं और पूरी ग्रीनरी के साथ हम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। रोड की बात करूं तो बहुत ही अच्छी रोड बनाई हुई है, बिल्कुल भी गड्ढे वड्ढे नहीं है। बट ऑफ कोर्स ये माउंटेन्स को काट के बनाया हुआ है तो वो थोड़ा सा जिगजैग वाली रोड है। तो आप हॉर्न बजाते हुए और स्पीड लिमिट अपनी कम रखते हुए जाएंगे तो विद गॉड ग्रेस कुछ भी नहीं होगा। बट ये है कि थोड़ा सा आपको हॉर्न करना है एंड अपनी स्पीड को हर वक्त कम ही रखना है, बिल्कुल फास्ट हमें नहीं जाना। अप्रॉक्स 4 मिनट्स आप देख सकते हैं और बचे हैं। 5:29 PM हो रही थी, सो मैप ने हमें 5:30 बताया था, 5:29 हो रही है। एक और चीज़ यहाँ आप देखिए, पार्किंग नंबर 1 आपको दिखी। इस टाइप से 2-3 पार्किंग्स है। जो पहली पार्किंग है वहाँ पे आप गाड़ी पार्क ना करें, अदरवाइज़ आपको बहुत चलना पड़ेगा। इसके बाद पार्किंग नंबर 2 आएगी और पार्किंग नंबर 3 आएगी। जो लास्ट पार्किंग है वहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। आई डोंट नो मानसून सीज़न में कैसा रहता है, बिकॉज़ अगर पार्किंग उतनी दूर बनाई है इसका सिंपल सा मतलब है कि उतनी भीड़ भी रहती होगी श्रावण वगैरह के टाइम में या फिर शिवरात्रि वगैरह के टाइम में। बट हमें अभी तो बिल्कुल भी रश नहीं मिली। जो टेम्पल है ना उसके जस्ट सामने जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर ही हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और यहाँ से हमें हार्डली कुछ 5 मिनट्स वॉकिंग करना पड़ा एंड देन हमें स्टेयर्स लेकर के नीचे की ओर हम जाना शुरू कर दिए। फ्रेंड, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूँ कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के अंदर शॉर्ट्स पहन के जाना अलाउड नहीं है, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हों, लेडीज़ हो या फिर रिप्ड जीन्स जो होती है फटी हुई, वो सारी चीज़ें वेयर करके जाना अलाउड नहीं है। सो सबसे लास्ट वाला जो पार्किंग लॉट है जो टेम्पल के जस्ट सामने है, वहाँ पे एक बड़ा सा मीन्स शौचालय है, वहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी है। सो मेरे बच्चे के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने फुल जीन्स जो है वो ऑलरेडी रखा हुआ था, बाहर निकाल के ऊपर ही रखा हुआ था, सो दैट वहाँ जाके वो चेंज कर ले। अप्रॉक्स 5.5 आवर की हमारी जर्नी थी। सो वी हैव डिसाइडेड कि जो भी कंफर्टेबल वेयर है वो हम पहन के जाएंगे एंड देन वहाँ पर जाके हम चेंज कर लेंगे। होटल्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फ़िलहाल चलते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं एंड मैं वहाँ तक जाने का जो पाथ है वो आपके साथ शेयर कर दूं। सो पार्किंग से ये देखिए अप्रॉक्स 5 मिनट्स हमें चलना पड़ा। दोनों साइड में हमें मिल जाती है ये इस टाइप की शॉप एंड यहाँ पे फूल, प्रसाद, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे चाय मिल जाती है, थोड़ा बहुत स्नैकिंग की भी ऑप्शन है। सो अगर डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी है तो ऑफकोर्स भूख लग जाएगी या फिर किसी को चाय पीने की इच्छा हो या फिर जूस वगैरह लेना हो तो उन सब के लिए यहाँ पे छोटे छोटे से शॉप्स हैं जो कि दोनों साइड में हैं। और उसके बाद हम ये कच्चा रास्ता है, इससे थोड़ा सा नीचे आना है और ये आप देख सकते हैं कि ये द्वार हमें दिख गया है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में जाने के लिए हमें स्टेयर्स से नीचे की ओर जानी है। सो अप्रॉक्स 250 स्टेयर्स हैं
जिन्हें हमें उतर के और तब बाबा के दर्शन के लिए जाना है। और जब हम रिटर्न आएंगे तो हमें इन स्टेयर्स को चढ़ते हुए और तब रिटर्न आना है। सो ये एक यूनिक चीज़ दिखी, बिकॉज़ बाकी जगह जब भी हम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो आपने देखी होगी मोस्टली स्टेयर्स पे चढ़ के और तब ऊपर जाना पड़ता है, बट यहाँ पे स्टेयर्स से नीचे जाना पड़ता है और तब बाबा के दर्शन होते हैं। स्टेयर्स पे जब हम चल रहे होते हैं उस वक्त भी दोनों तरफ में काफ़ी सारे शॉप्स हैं, तो आपकी इच्छा है, अगर आप पार्किंग वाले जगह से चाहें तो फूल प्रसाद ले सकते हैं, और नहीं तो आप सीढ़ियों से इस टाइप से नीचे आ जाएं और तब यहाँ से आप फूल प्रसाद ले लें और तब भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग प्रवेश द्वार, सीढ़ियों पे कुछ इस तरीके से ये प्रवेश द्वार बनाया हुआ है। एंड यहाँ पे फ्लावर की जो बास्केट्स है वो सब अरेंज करके मिलती है, जिसकी कॉस्ट 100, 150 एंड 200 होती है। इस टाइम पे जो हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए ना, ये टाइम हो रही है अप्रॉक्स 6:20। अभी तक मैंने ये जो भी 4-5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे हैं उनमें से किसी भी ज्योतिर्लिंग पे खुद से जल चढ़ाने को नहीं देते हैं। भीमा शंकर जी एक ऐसे ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे अभी भी आम आदमी को भी मीन्स मैं वीआईपी वीवीआईपीज़ इनकी बात नहीं कर रही हूँ, हम मिडिल क्लास लोग भी चाहें तो यहाँ पे जल अर्पित कर सकते हैं, भगवान जी को फूल प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, और वीआईपी लाइन के थ्रू आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। बट इस टाइम पे 21 मार्च की मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस टाइम पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। ये एक रूल है यहाँ पे कि 4 PM के बाद भगवान जी के ऊपर आप जल नहीं चढ़ा सकते। आप फूल, नारियल, प्रसाद जो भी चीज़ें लेके आए हैं वो वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। 4 बजे के बाद 9 बजे तक भगवान जी के दर्शन के जो द्वार है ना वो सिर्फ दर्शन के लिए खुले रहते हैं, वहाँ पे आप जलाभिषेक नहीं कर सकते। और फिर जो सुबह की आरती होती है 4 o'clock पे, उस टाइम से ये जो जलाभिषेक है वो आप कर सकते हैं। वहाँ पे पंडित जी भी अवेलेबल रहते हैं और आप पंडित जी से बात करके वहाँ प्रॉपरली बैठ के रुद्राभिषेक वगैरह भी कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो अभी यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। जो भी लोग अभी आना चाहें उन्हें भगवान को छूने का, भगवान का जलाभिषेक करने का, भगवान का रुद्राभिषेक करने का। सो अगर आप भी आना चाहते हैं ना तो ये एक बहुत ही बेस्ट चांस है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगी कि आप सब आएँ, ज़रूर आएँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए और भगवान जी को अपने हाथों से जल अर्पित करें और भगवान जी के दर्शन करें। एलईडी के थ्रू भगवान जी के दर्शन तो हमें हो चुके हैं और ये है ज्योतिर्लिंग का प्रवेश द्वार, जहां आपको सबसे टॉप पे गणपति जी दिख रहे हैं और एंटर करते के साथ ही हमें माता रानी दिखती हैं और बड़ा सा मिरर है जिसके थ्रू बाबा के भी दर्शन होते हैं और माता रानी के भी दर्शन होते हैं। और फिर स्टेयर्स से जब नीचे हम जाते हैं तो फिर हमें भगवान को छूने का, उनका जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया है फ्रेंड्स। अभी हम बाहर निकल चुके हैं और जब बाहर की ओर निकलते हैं तो हमें इस टाइप से 2 नंदी जी दिखते हैं जो बैठे हुए हैं और भगवान के जो मंदिर है उसकी ओर इनका मुख है और वहाँ पर भी हमें एक शिवलिंग दिखता है। सो आप यहाँ पे भी आके जलाभिषेक कर सकते हैं, तसल्ली से बैठ के आप यहाँ पे पूजा कर सकते हैं, बिकॉज़ अंदर आप बहुत देर तक बैठ के तो नहीं कर सकते। अगर आपने पंडित के थ्रू रुद्राभिषेक का अगर अपॉइंटमेंट नहीं ले रखा है तब तो आप फटाफट से जल डालेंगे और आप बाहर आ जाएंगे। तो आप वहाँ चाहें तो तसल्ली से बैठ करके और फिर पूजा कर सकते हैं। ये जो कुंड आपको मैं दिखा रही हूँ इसका नाम है सर्व तीर्थ कुंड और ये जब हम दर्शन करके बाहर की ओर निकल रहे होते हैं ना तो हमें ये कुंड दिखती है और ऊपर आने पे दिखती है हमें हनुमान जी की ये प्रतिमा। सो हमने हनुमान जी के भी दर्शन करे। ज्योतिर्लिंग के प्रांगण से बाहर आते के साथ हमें दिखती है ये राम मंदिर। काफ़ी भव्य, बहुत ही सुंदर सी ये मंदिर है। इसमें हनुमान जी की मूर्ति है, माता रानी विराजमान हैं और इस तरफ हमें राम दरबार दिखते हैं। यहाँ पे भी शाम की आरती होती है और यहाँ पे भी आप आके दर्शन कर सकते हैं क्योंकि ये प्रांगण के अंदर ही है तो कहीं बहुत ज़्यादा दूर तक चल के जाना नहीं पड़ता। सो राम भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं यहाँ पे और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो है वो भी कुछ इस टाइप से दिख रही है।
मंदिर प्रांगण में अभी काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। मीन्स जो पाथ है ना उसको वो अच्छा कर रहे हैं। थोड़े से कंकर टाइप के आप नीचे देखेंगे ना, थोड़े पत्थर पत्थर वाले रोड हैं, उसको हटा करके और फिर कुछ चेंज करने वाले हैं। सो कंस्ट्रक्शन वर्क भी अभी चल रहा है वहाँ पे। और शाम का समय है फ्रेंड्स, अभी आई थिंक 6:45 हो रहा है, 6:45 के अप्रॉक्स हो रहा है। और आप देखिए कितनी कम भीड़ है शाम के टाइम में। हमने जो प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं उसमें तो काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे शाम के टाइम में भी, बट विद गॉड ग्रेस हमें तो दर्शन इतने अच्छे से हुए। मैं भगवान के मीन्स बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो दर्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुए। हम तसल्ली से भगवान के दर्शन कर पाए, उन्हें छू पाए। और फिर बाहर निकल के जो प्रांगण है वहाँ पे हम बैठे भगवान जी के पास, कुछ देर तक हमने समय व्यतीत करा वहाँ पे प्रांगण में ही बैठ करके। और फिर हम ये बाहर आए। बाहर निकलने के बाद हमें प्यास लगी थी बहुत ज़ोरों की, तो हमने ये यहाँ पे जो जूस कॉर्नर है वहाँ पे जूस पिया और अब हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। सो आप देख सकते हैं गाड़ियाँ भी अभी काफ़ी कम हैं और यहाँ से अब हम निकल के जा रहे हैं। हमने जो होटल बुक करा हुआ है वहाँ पे मंदिर से बहुत ही कम दूरी पे हमें दिखती है एक ये वाली रिज़ॉर्ट। आप चाहें तो इस वाले रिज़ॉर्ट में बुकिंग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको रीज़नेबल चाहिए तो एक भीमा शंकर होम स्टे है और उसके ठीक हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिखती है अनिकेत लॉज। ये दोनों जो लॉज है ना वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे हैं, प्लस मंदिर के नज़दीक हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया है कि टेम्पल के जस्ट अपोजिट साइड में ही है ये दोनों लॉज। थोड़ा आगे आने पे हमें ये कुछ इस टाइप से ओमकार रिजॉर्ट दिखती है एंड देन ये एक नटराज होम स्टे करके हॉलीडे रिजॉर्ट है, सॉरी। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो रुक सकते हैं, एक अच्छी ऑप्शन है। मुझे अच्छी लगी ये नटराज। एंड हमने जो बुक किया है वो है ये MTDC भीमा शंकर और ये काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी इनकी दिख रही थी, प्लस इसकी जो रेटिंग्स है और जो कस्टमर रिव्यूज़ है वो काफ़ी अच्छे थे। सो हमने इसे ही बुक किया। सो हमें आज रात के लिए यहाँ पे स्टे करना है एंड कल हम चेकआउट करने वाले हैं। हमारे दर्शन ऑल्दो हो चुके हैं बट हम फिर भी नाइट स्टे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सुबह जलाभिषेक करना है और अर्ली मॉर्निंग जो आरती होती है हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस आरती में सम्मिलित हो सकें और बाबा पे जलाभिषेक किए बिना हम यहाँ से वापस तो नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने नाइट स्टे किया यहाँ पे। सो मैं आपके साथ एक क्विक टूर दे देती हूँ। एंट्रेंस है जो हमने अभी आपको दिखाई है और इस टाइप से इनके पास काफ़ी ह्यूज प्रॉपर्टी है, तो रूम्स अवेलेबल एनी टाइम हो जाते हैं। सो हमने डिलक्स रूम जो है वो बुक करा हुआ था एंड हमें डिलक्स रूम के अप्रॉक्स 1700 रुपीज़ पे करने थे। टेम्पल से 10 किलोमीटर्स अवे है ये होटल। 6:53 हमने मंदिर से स्टार्ट करी थी और 7:10 पे हम यहाँ पहुँच चुके थे। एक क्विक टूर दे दूँ मैं आपको रूम का। सो ये हमें मिलती है डबल बेड की एक रूम, 2 टाल्स हमें मिलते हैं। दोनों साइड पे आप देख सकते हैं साइड टेबल है एंड हमें कुछ एक्स्ट्रा चेयर्स भी मिल जाते हैं। एंड ये विंडो है एंड इस साइड में जो ये गेट है यहाँ से बैल्कनी की व्यू हमें मिलती है। सो मैं वो भी ओपन करके आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो लगेज रखने की एरिया है वो भी प्रोवाइड करी है, ये मैं आपको दिखा दूँ। एंड लगेज रखने के जस्ट बाजू में हमें ये पूरा फुल साइज़ का एक मिरर मिल जाता है। अपोजिट साइड में ये एक वॉशरूम है जहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करी हुई है, इंक्लूडिंग गीज़र, क्योंकि यहाँ पे ठंड है। हमें मार्च में भी रात में जब हम यहाँ वापस आए हैं तो ठंड लग रही थी एंड अर्ली मॉर्निंग भी यहाँ पे काफ़ी ठंड लग रही थी। सो आप अगर आ रहे हैं और बच्चे के साथ स्पेशली आ रहे हैं ना तो आप शॉल या फिर बच्चे की कुछ भी विंटर वेयर एक पतली सी ही रख लें। ये है इनका बैल्कनी का एरिया। बैल्कनी भी काफ़ी ह्यूज सी है बट बाहर की जो व्यू है ये अभी ज़ीरो हमें विजिबिलिटी दिख रही है क्योंकि दूर दूर तक यहाँ से ट्रीज़ माउंटेन्स दिखते हैं। सो इसकी जो व्यू है ना वो मैं आपके साथ मॉर्निंग में शेयर करूँगी। हमें भूख लगी थी इसलिए हम फटाफट से नीचे आ गए हैं और ये है इनका रेस्टोरेंट एरिया। जो मेन्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, काफ़ी रीज़नेबल है, आप प्राइस देख सकते हैं। सो हमें ये वाला जो होटल है वो ओवरऑल अच्छा लगा, टेम्पल से ज़्यादा दूरी पे भी नहीं है, प्लस रीज़नेबल है। मॉर्निंग दर्शन की वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। थैंक यू।